अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। हुकूमत तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात को फौजी अदालतों में ले जाने के लिए तैयार बैठी है। हुकूमत चाहती है 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान का वर्का साफ कर दिया जाए। लिहाजा हुकूमत खुसूसन नून लीग और जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान फौजी अदालतों में इमरान खान का मुकदमा भेजने में बढ़ चढ़ कर कोशिश कर रहे हैं और इस मौका को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ज़ाहरन दोनों जमातें जमहूरियत और आईने पाकिस्तान पर यकीन रखती हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात भी देती रहती हैं। क्यों निकाला की तहरीक में नवाज शरीफ ने खुद को हुकूमत से निकालने और इमरान खान को हुकूमत में लाने की सारी जिम्मेदारी जनरल बाजवा और फौज के दीगर जनरलों पर डाल दी थी। इस वक्त पूरी नून लीग फौज के खिलाफ बातें करती दिखाई देती थी। हर टीवी प्रोग्राम में नून लीग की लीडरशिप क्यों निकाला का दिफा करती दिखाई देती थी, जबकि मौलाना फजल रहमान अपने हर जलसे, जुलूस और मीडिया टॉक में 73 के आइन की बात करते हैं। जब भी बात करेंगे 73 के आइन को सामने रखकर बात करेंगे, जिससे उनका मकसद ये बावर कराना होता है वो अपनी सियासत 73 के आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के दायरे में रहते हुए करते हैं। 73 का आइन उनकी हर गुफ्तगू का मरकज व महवर होता है। तासुर यूं देते हैं जैसे उनकी सियासत का हर नुक्ता आइन व कानून के तहत होता है और किसी भी सूरत में वो 73 के आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाहर नहीं जाते। दोनों पार्टियों यानी नून लीग और जमीयत का ये तासुर अल्फाज की हुदूद तक महदूद है। अमली तौर पर उनकी सियासत उनके अल्फाज से मुख्तलिफ होती है। अब फौजी अदालतों के हवाले से दोनों पार्टियों का तर्ज अमल मुकम्मल तौर पर उनके अमल और कानून के मुखालिफ और 73 के आइन से मुताबकत नहीं रखता। 73 का आइन कुछ और कहता है और अपने अंदर फौजी अदालतों की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रखता, और ना 73 का आइन गैर फौजी के मुकदमात को फौजी अदालतों में दायर करने की इजाजत देता है। आइन के बरक्स नून लीग और जमीयत के अमीर मौलाना फजल रहमान बज़िद हैं। अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात दायर होंगे तो फौजी अदालतों में ही होंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, दोनों पार्टियां जाने को तैयार हैं, मगर इमरान खान को फौजी अदालतों में ले जाने से पीछे हटने को तैयार दिखाई नहीं देती। नून लीग फौजी अदालतों के प्यार में इस हद तक आगे बढ़ चुकी है, इसने दीगर जमातों को साथ मिलाकर पार्लियामेंट में फौजी अदालतों के हक में करारदाद मंजूर करवा ली है। करारदाद जमहूरियत के बड़े चैंपियन ख्वाजा आसिफ की तरफ से पेश की गई और करारदाद में तहरीक इंसाफ और चेयरमैन इमरान खान को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया गया। करारदाद से पहले भी नून लीग खुसूसी तौर पर 9 मई के हवाले से मौक़िफ़ रखती है। तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन ने फौज के खिलाफ बगावत की है। इस मौक़िफ़ के हामी 2-4 नहीं बल्कि नून लीग के जितने भी लीडर मीडिया में पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं सभी इस मौक़िफ़ के हामी हैं। 9 मई को इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ बगावत की थी, जिसको इदारे ने सख्ती के साथ कुचल दिया था। ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में जो करारदाद पेश की इसमें भी नून लीग के इस मौक़िफ़ का इयादा किया और कहा तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन ने 9 मई के दिन फौजी तंसीबात पर हमले किए और आइन व कानून की धज्जियां बखेर दी, लिहाजा उनके खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात दायर किए जाएं। इसके अलावा भी कई दीगर बातें करारदाद में पेश की गई, मगर सबसे अहम बात फौजी अदालतों के बारे में करारदाद का पेश करना और फिर इस करारदाद को पूरे ऐवान की तरफ से मंजूर करना सिवाय जमात इस्लामी के एक रुकन के। जमात इस्लामी के रुकन अब्दुल अकबर चित्राली ने फौजी अदालतों की मुखालफत की और गैर फौजियों के मुकदमात को फौजी अदालतों में दायर करने की मुखालफत की और करारदाद को भी आइन व कानून के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा हुकूमत तस्लीम करे आम अदालतें काम करने से कासिर है, इसलिए फौजी अदालतों में आम आदमी के मुकदमात भेजे जा रहे हैं। हुकूमत अपनी नाकामी तस्लीम करे फिर हम भी आम आदमी के मुकदमात को फौजी अदालतों में भेजने के बारे में हिमायत कर सकते हैं बसूरत दीगर हुकूमत और इसके हिमायती एक गैर कानूनी काम को सरंजाम देने जा रहे हैं। लिहाजा हम इस गैर आईनी काम की हिमायत नहीं कर सकते। इसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी वकला तंजीमें काम कर रही हैं सब फौजी अदालतों की मुखालफत में आगे आ रही हैं और हुकूमत की तरफ से फौजी अदालतों में गैर फौजियों के मुकदमात दायर करने के हवाले से गैर आईनी समझ रही है।
इसके साथ पाकिस्तान के मरूफ कानून दान और आईनी माहिर एतजाज अहसन ने फौजी अदालतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखी है और वो खुद पिटीशनर हैं। उन्होंने भी पिटीशन में फौजी अदालतों के क़याम और सिविलियन के मुकदमात को फौजी अदालतों में चलाने को गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर रखी है। एतजाज अहसन बहुत जबरदस्त वकील है, मगर उन्होंने अपने मुकदमे के लिए एक और मायानाज वकील सुलेमान राजा को हायर कर रखा है। एतजाज अहसन ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है, चूंकि सिविलियन के मुकदमात फौजी अदालतों में भेज दिए गए हैं, किसी भी वक्त इन मुकदमात की समाअत शुरू हो सकती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से अपील है, मेरी पिटीशन को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अगर पिटीशन की समाअत में वक्त ज़ाय हुआ तो खतरा है फौजी अदालतों में समाअत का आगाज हो जाएगा, जिससे कई बेगुनाहों की जान जा सकती है। इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन है पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए। इसके साथ लतीफ खोसा ने भी फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। शायद ये इसी दरखास्त का नतीजा है। पिछले दिनों लतीफ खोसा के घर पर चंद नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसमें लतीफ खोसा महफूज रहे, उनकी गाड़ी को गोलियां लगीं और उनका ड्राइवर जख्मी हुआ। लतीफ खोसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी पंजाब को मुखातिब किया और कहा, जितनी इज्जत कोर कमांडर के घर की है, इतनी ही इज्जत मेरे घर की भी है। इसके अलावा एक और गैर मामूली वाकया पेश आया। लतीफ खोसा के घर में गोलियां लगने के वाकये के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद चलकर लतीफ खोसा के घर उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए चले गए। चेयरमैन इमरान खान का लतीफ खोसा के घर जाना मीडिया के लिए एक खबर बन गया, जिससे हर तरफ चामेगोइयां होने लगी, यानी कहा जाने लगा लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में जाने का सोच रहे हैं। इससे पहले लतीफ खोसा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी ज़ैली तंजीम पीपल्स लायर फोरम की सदारत से फारिग किया। अब कल उनको पीपल्स पार्टी से फारिग करके उनका नाम वाल ऑफ शेम पर लिख दिया गया, जबकि उनकी तस्वीर लगाकर इस पर कांटा लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने भी फौजी अदालतों के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर कर दी है और फौजी अदालतों को गैर आईनी और कानून से मुतसादिम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है, फौजी अदालतों में होने वाली किसी भी समाअत को खिलाफे आईन करार देकर फौजी अदालत को बंद किया जाए। जवाद एस ख्वाजा ने अपनी दरखास्त में एक इस्तदा ये भी की है, चूंकि फौजी अदालत में फौजियों के मुकदमात की समाअत कोर्ट मार्शल के तहत होती है, जिसका मकसद फौज में डिसिप्लिन को कायम करना होता है। अब एक सिविलियन का मुकदमा फौजी अदालत में इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि इसने न फौज का डिसिप्लिन तोड़ा होता है और न डिसिप्लिन को कायम करने की हामी भरी होती है। जवाद एस ख्वाजा ने कहा, लिहाजा सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। जब कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, फिर सजा का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर सिविलियन को कोर्ट मार्शल के तहत सजा देनी है तो फिर इसका फौज में भर्ती होना जरूरी है। अब सिविलियन ना फौज में भर्ती हो और ना इसका मुकदमा फौजी अदालत में कोर्ट मार्शल की तर्ज पर हो। जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है, फौजी अदालतों में सिविलियन के खिलाफ मुकदमात की समाअत को रोका जाए, क्योंकि फौजी अदालतें मुल्क में मौजूद लाखों सिविल अदालतों के मुतवाजी काम करेंगी। इस तरह फौजी अदालत का क़याम ऐसे ही है जैसे रियासत के अंदर रियासत हो और हुकूमत के अंदर हुकूमत हो। इसके अलावा फौजी अदालतों को लेकर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी ठनी हुई है। पीपल्स पार्टी फौजी अदालत और सोवेलियन के मुकदमात फौजी एक्ट के मुताबिक दायर करने की मुखालफत कर रही है और पीपल्स पार्टी नहीं चाहती तहरीक इंसाफ और उसकी लीडरशिप के साथ चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में दायर करके इसकी समाअत की जाए, जबकि नून लीग पीपल्स पार्टी से अलग मौक़िफ़ रखती है। नून लीग का कहना है 9 मई के वाक़यात में जितने भी हमले हुए इसमें फौजी तंसीबात को ही निशाना बनाया गया है, इसलिए जिन लोगों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए और मंसूबा बंदी की और मंसूबा बंदी में हिस्सा लिया, उन सब के खिलाफ कार्रवाई फौजी अदालतों में होनी चाहिए ताकि आइंदा किसी को भी फौजी तंसीबात पर हमला करने की जुर्रत न हो सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस मौक़िफ़ से मुताबकत नहीं रखती, बल्कि सख्ती के साथ इसकी मुखालफत में जोर लगा रही है। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।